वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन का वर्कशॉप पार्ट 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें कवर करेंगे वो हैं तानाजी मालुसरे के हिस्टोरिकल फैक्ट्स, लेटर टू सन ऑफ द कैप्टन हु हैज पास्ड अवे और अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। पहला सवाल तानाजी मालुसरे की जिंदगी के अहम तारीखी हकाइक से मुतालिक है। The feeling of grief and pain of the speaker in this poem are comparable to those of a great Maratha leader in spite of winning the battle at a fort in Maharashtra. Guess who the great Maratha leader was and the captain who was killed in the battle. Write down other basic historical facts of the above. जो हमारे स्पीकर हैं यानी मुकर्रिर, उनके गम और अफसोस का मुआजना कंपैरिजन महाराष्ट्र के उस अजीम लीडर से कीजिए जिनके साथ एक जंग में एक किला फतेह करने के बाद ऐसा ही वाकया पेश आया था। याद कीजिए कि वो अजीम लीडर और कप्तान कौन थे जो उस जंग में मारे गए। तारीख के उस वाकये के दीगर बुनियादी हकीकतों को लिखिए। द ग्रेट मराठा लीडर एंड कैप्टन who was killed in spite of winning the battle, just like the captain in the poem, was तानाजी मालुसरे। इस नज़म में जिस तरह जंग में फतेह पाने के बावजूद एक अजीम कप्तान के मारे जाने का अफसोस है, उसी तरह मराठा रहनुमा तानाजी मालुसरे भी एक जंग में शहीद हो गए थे। Some facts about the historic battle are as follows. उस तारीखी जंग की कुछ हकाइक दरसेल हैं। The battle was known as the Great Battle of Sinhagad Fort, originally known as Kondhana, and it took place in the year 1670. इस जंग को सिंहगढ़ किले की अजीम जंग के नाम से जाना जाता है। इस किले का पुराना नाम कोंढाना था। ये जंग 1670 में हुई थी। तानाजी मालुसरे was the Subedar of the Maratha army and also a friend of the great Chhatrapati Shivaji Maharaj. तानाजी मालुसरे मराठा फौज के सूबेदार भी थे और अजीम बादशाह शिवाजी महाराज के दोस्त भी थे। The battle was fought between the Maratha warriors and Mughal army. ये लड़ाई मराठा जंगजुओं और मुगलों के बीच लड़ी गई थी। तानाजी मालुसरे was summoned by Chhatrapati Shivaji Maharaj in the middle of his son's wedding and given the important task to win back the Sinhagad fort from the Mughals. शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे को उनके अपने बेटे की शादी के दौरान ही बुलावा भेजा और मुगलों से सिंहगढ़ किले को फतेह करने की बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंप दी। He was aware that the fort was heavily guarded by the Mughal soldiers, so he made a plan to launch a surprise attack by climbing the fort silently using ropes. तानाजी को पता था कि किले को मुगलों ने चारों तरफ से मुहासरा किया हुआ है, इसलिए उन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए खामोशी से किले पर चढ़कर अचानक हमला करने का मंसूबा बनाया। He was badly wounded during the battle by the commander of the Mughal army, Udayvan Singh Rathod, which led to his demise. वो मुगल फौज के कमांडर उदयभान सिंह राठौड़ के हाथों लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई थी। But in spite of so many challenges, the Marathas won the battle due to brave planning and fighting of Tanaji Malusre with the help of his uncle Shelar. लेकिन बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद तानाजी मालुसरे के इस बहादुर मंसूबे की वजह से मराठा फौज ने उनके चाचा शेलार की मदद से इस जंग में फतेह हासिल की। When the news of the victory of the fort and death of Tanaji reached Shivaji Maharaj, he said, "The fort has been captured, but we lost the lion." And so in his honor, a bust of Tanaji Malusre was established on the fort in the memory of his contribution to the battle. The fort was also renamed Sinhagad to honor his memory. Sinha means lion in Marathi. जब किले के फतेह होने की और तानाजी मालुसरे के मारे जाने की खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने कहा, किला तो फतेह हुआ लेकिन शेर मारा गया। चुनांचे जंग में उनकी इस कुर्बानी को याद करते हुए उनके एजाज में किले पर तानाजी मालुसरे का मुजस्मा नस्ब किया गया।
और उनकी याद को हमेशा बनाए रखने के लिए उस किले को भी सिंहगढ़ नाम दिया गया। मराठी जुबान में सिंह की मानी है शेर बब्बर। Dear son of our great captain and brave leader, हमारे अजीम कप्तान और बहादुर रहनुमा के प्यारे बेटे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर लॉस। तुमने जो खोया है उसका मुझे बेहद अफसोस है। लूजिंग अ पेरेंट इज वन ऑफ द लाइफ्स ग्रेटेस्ट लॉसेस। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के खोने का गम होता है तो वो होता है अपने वालिदैन के खोने का गम। प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर सिंपैथीज। तहे दिल से हम तुम्हारे इस गम में तुम्हारे साथ शामिल हैं। In addition to being your father, he served as a father figure for all of us and was an outstanding captain and national leader. वो ना सिर्फ तुम्हारे वालिद थे, लेकिन हम सब भी उन्हें हमारे वालिद की तरह ही मानते थे और वो एक शानदार कप्तान और कौमी रहनुमा थे। Sadly, fate hasn't been kind to you. अफसोस की बात है कि किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ी बेरहमी की है। However, we must humbly accept God's plan and ask Him for help as we move forward on this path of life. लेकिन हमें आजिज़ी से खुदा के मंसूबे को कबूल करना चाहिए और इस जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद मांगनी चाहिए। You undoubtedly miss your father today, but you will always carry his blessings and prayers with you. बेशक तुम अपने वालिद की कमी को आज बहुत महसूस करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ उनकी दुआएं हमेशा रहेंगी। His soul will also rest in peace knowing that his son would succeed in life and gain respect in the future. उनकी रूह को भी ये जानकर सुकून होगा कि उनका बेटा आगे जिंदगी में जरूर एक कामयाब और इज्जतदार इंसान बनेगा। Thanks to your father's courage, we were able to put a stop to this war and go forward with hope and dignity. तुम्हारे वालिद की हिम्मत की बदौलत हम सब इस जंग को रोकने और उम्मीद और वकार के साथ आगे बढ़ने में कामयाब हुए। You are the heir to your father's legacy. तुम तुम्हारे वालिद के जानशी हो। Be brave and keep in mind that we are always there for you. हिम्मत रखना और याद रखना कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। Although we lament the loss of a great leader, we are appreciative of his leadership. और हमें इस बात का बहुत गम है कि हमने हमारे अजीम रहनुमा को खोया है, लेकिन हम उनकी क़यादत की बहुत कद्र करते हैं। I know you won't let him down and neither will we. हम जानते हैं कि तुम उनका सिर कभी झुकने नहीं दोगे और हम भी ऐसा होने नहीं देंगे। I wish you success in everything you do and a life that will honor your father's legacy. मैं आपके हर काम में कामयाबी और ऐसी जिंदगी की दुआ करती हूँ जो आपके वालिद की मीरास का एहतराम करे। Read the poem Write in Appreciation. Appreciation लिखने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस खूबसूरत शायरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। इससे आपको ये नज़म बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। टाइटल है ओ कैप्टन माय कैप्टन। पोएट है वॉल्ट व्हिटमैन। राइम स्कीम AABBCDED। फेवरेट लाइन For you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you've fallen cold and dead. जब आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये हमारी फेवरेट लाइन क्यों है। थीम और सेंट्रल आइडिया। नज़म का मौजू मरकजी ख्याल। The poet is mourning the loss of his great leader. The poem has mixed emotions as it celebrates victory in battle but also mourns the death of its leader and captain. The poem is said to refer to the death of President Abraham Lincoln after the American Civil War. शायर अपनी अजीम रहनुमा के खो जाने का मातम कर रहा है। नज़म में मिले जुले जज्बात हैं, क्योंकि जंग में फतेह का जश्न भी है, लेकिन अपने कायद, लीडर और कप्तान की मौत का गम भी। ये नज़म अमरीकी खाना जंगी के बाद सदर एब्राहम लिंकन के हवाला देते हुए
कही गई है। फिगर्स ऑफ स्पीच: alliteration, antithesis, apostrophe, hyperbole, inversion, metaphor, repetition, exclamation, tautology. Special features: this is an elegy where the poet is addressing his great leader and captain, President Abraham Lincoln. The usage of metaphor illustrates the connection between the American Civil War, the leader's contribution, and the conflicted emotions following his passing. The poem has 8 lines in each of its stanzas, and the 7th line, the rhyme is broken. ये नज़म एक वर्सिया नोहा है या शोक गीत है जिसमें शायर अपने अजीम कप्तान एब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं। इसमें मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच, अमरीकी खाना जंगी, रहनुमा की शराकत और इसके इंतकाल के बाद मुतज़ाद जज्बात के दरमियान ताल्लुक को वाज़े करता है। पोयम में हर एक स्टांजा में 8 लाइनें हैं और जो 7वीं लाइन है उसमें जो राइम है वो टूट जाती है। Why I like this poem? The poem beautifully illustrates the relationship between the triumph in a war and price we have to pay to win the war. नज़म जंग में फतेह और जंग जीतने के लिए जो कीमत अदा करनी पड़ती है इसके दरमियान ताल्लुक को खूबसूरती से बयान करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।